पंडित जी ने एक कविता बनाई और उसमें यूं दर्शा रखा है कि परमात्मा क्या है और क्या करता है और परमात्मा चाहे तो क्या हो जाए जी। टेक बनाई पंडित जी ने, बहुत गजब की, टेक का गजब की बना रखी। के कर दो घड़ी शात में थारी माया अपरंपार, जगत में तू एक है कोई और नहीं दूजा, कोई और नहीं दूजा। बहुत गजब की बात बता रखी। यानी दूसरा तेरे मुकाबले का बराबर का तो जब होगा जब घाट भी कोनी और बाद दौड़ का तो सवाल पैदा क्यों होता। हाँ जी हाँ जी। एक तू है बस, के कर दो घड़ी शात में थारी माया अपरंपार, जगत में तू एक है कोई और नहीं जी। ब्रह्मा को हो विष्णु को हो शिव जी को हो शक्तिमान। यानी आड़ पंडित जी यूं दिखाता है कि केवल ईश्वर के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय और किंचित मात्र दूसरा नाम मात्र का है, कल्पित है, ये असलियत नहीं है जी। ब्रह्मा को हो विष्णु को हो शिव जी को हो शक्तिमान, ब्रह्मा बनकर रचो सृष्टि, विष्णु पाड़ो करके ध्यान, और शंकर मन श्रृंगार करते माया थारी बेअनुमान। यानी भगवान एक परमात्मा के तीन रूप बता दिए कि आप ही तो ब्रह्मा बन करके रचना करते हो जी। यानी आप का संकल्प है, अपने संकल्प के द्वारा केवल ब्रह्म ही जीव का और ये विषयों का और स्त्री पुरुष का ये भेद जो सुना, जितनी भी कल्पित बातें हैं ये सब यो संकल्प और विकल्प करके जीव रूप माँ का अविद्या के द्वारा, यानी अविद्या कहते माया को परमात्मा जी, अपनी ही माया के द्वारा इतना मसरूप हो गया कि अपने स्वरूप को भूल गया और ये भी भूल गया कि यो मेरा एक खेल है, मैं ये खेल कर रहा हूं, विनोद है मेरा, मजाक है मेरा जी, असलियत नहीं है। इसको असलियत समझ बैठे और कितना समझ बैठा कि एक तो अपने आप अपने रूप ब्रह्मा का बना लिया, एक अपना रूप विष्णु का बना लिया, एक अपना रूप शंकर का बना लिया। ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा को हो विष्णु को हो शिव जी को हो शक्तिमान जी, और ब्रह्मा बनकर रचो सृष्टि, विष्णु पाड़ो करके ध्यान, तीनों काम आप पर करे जी, पैदा भी आप पर करे और पालना भी आप पर करे और लय भी आप पर करे, श्रृंगार भी आप पर करे। ब्रह्मा बनकर रचो सृष्टि, विष्णु पाड़ो करके ध्यान और शंकर बन श्रृंगार करते माया थारी बेअनुमान जी। फिर त्रेता में तेरा राम बनके देखे रावण मारे घूम घूम, और द्वापर के माँ कृष्ण बढ़के दुनिया में मचागे धूम, और दिखते नहीं प्रभु जी पर रमे रहो सो रूम रूम, सदा रहो भगता के साथ में जी, करो गीता में प्रचार, जगत में तू एक है कोई और नहीं दूजा, के कर दो घड़ी शात में थारी माया अपरंपार, जगत में तू एक है कोई और नहीं जी। इस कली में पहली में यूं बता दिया, पंडित जी ने यूं दर्शा दिया कि केवल परमात्मा के और कुछ दूसरा है ही नहीं। ठीक है, मैं तू फलाना ढकड़ा कुछ भी नहीं है, केवल ईश्वर ही अपना। यानी ऐसा शास्त्रों में और संस्कृत में एक श्लोक भी है, एक को श्याम प्रजाति, यानी एक से अनेक हो जाऊं ऐसा परमात्मा का संकल्प जी। तो एक से अनेक होकर के परमात्मा ही
सारा खेल कर रहा है। ठीक है। जिसने यो जान लिया वो ज्ञान विज्ञान तरपते आत्मा हो गया, यानी शांत हो गया और सब प्रकार के दुख मिट गए, कलेश जाते रहे। और नहीं तो भाई कलेशों का सामना करता रहेगा, जन्म पर जन्म होता रहेगा और यह गाड़ी चलती रहेगी। फिर दूसरी कली में यूं बताता है कि आपने क्या किया। देवकी का पेट पड़े जब कंस का झट छा गया पाप, और जेल का मां घेर दिए श्री कृष्ण जी तेरे माँ और बाप। जेल से गर्भ से जब बाहर आए ताले खुल गए आप। वासुदेव लेकर चलिया, ना खुरका ना शोर किया, और कंस डरे थे पिता तने हृदय को कठोर किया, और भयभीत हुए गात में जब जमुना जी ने जोर दिया। ये वहां का वर्णन किया जब देवकी के गर्भ से भगवान 8वें रूप में प्रकट हुए, तो देव वासुदेव का और देवकी का ये भय बना हुआ था कि भाई बालक तो होगा पर कंस मार देगा उसने। हाँ जी। और ये 8वां है, और 8वें बालक की आकाशवाणी ने बता भी रखा था जी कि तेरी मृत्यु इसके 8वें गर्भ के द्वारा होगी। जो इससे 8वां बालक पैदा होगा वो तेरी मृत्यु करेगा जी, तेरे उसके हाथ से तू मारा जाएगा। तो जब भगवान प्रकट हुए जेल में, न्यू बताते हैं कि वासुदेव और देवकी जंजीरों में जकड़े हुए थे। हाँ जी। और 7 ताले भीतर कोठड़ी में घेर रखे थे, और फिर पहरेदार खड़े कर रखे थे। लेकिन जब परमात्मा ने अपना प्रकट होकर के अपना स्वरूप दिखाया देवकी और वासुदेव को, तो वो घबरा गए। और घबराने के बाद जो सुना, जब उनके बेड़ी झड़की अपने आप जी, और ताले खुल गए अपने आप सातों, और सारे पहरेदार सो गए, जब वासुदेव को जो सुना चेतना दी परमात्मा ने कि भाई गोकुल में चल, और ऐसा भगवान ने पहले विधान कर रखा था कि यशोदा के योग माया ने जन्म लेना था। हाँ जी। लड़की के रूप में योग माया आई और भगवान ने बदल आए वासुदेव। तो वो उसका वर्णन कर रखा है पंडित जी ने जी बहुत अच्छे ढंग से। देवकी के पेट पड़ा जब कंस का झट छा गया पाप, और जेड़ का मां घेर दिए श्री कृष्ण जी तेरे माँ और बाप। जी, गर्भ से जब बाहर आए ताले खुल गए आप। वासुदेव लेकर चले, ना खुड़का ना शोर किया, और कंस से डरे था पिता तने हृदय को कठोर किया, यानी भय को भगा दिया जी। और भयभीत गात में जब श्री जमुना जी ने जोर दिया। जब जमुना जी चढ़का आई, वासुदेव लेकर के पार होते जमुना माँ के टोपरे में ले रहे थे जी, तो भगवान के चरण लेने खातिर जब जमुना जी चढ़ी, तो वहां का पंडित जी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया। भयभीत गात में जब जमुना जी ने जोर दिया जी, तने दिए लंबे पैर पसार, जगत में तू एक है कोई और नहीं दूजा। जी, के कर दो घड़ी शात में थारी माया अपरंपार, जगत में तू एक है कोई और नहीं दूजा। जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताया कि द्वापर में तने जन्म लेकर के कृष्ण रूप से और क्या क्या किया। बड़ी विचित्र माया थारी जिसका ना कदे ओढ़ होया जी, और कुरुक्षेत्र पर पांडु और कैरवों का तोड़ होया। थी कैरवों में बेइंसाफी तू पांडवों की ओर होया। अर्जुन को बनाया शिष्य
गुरु तय कहलाए आप, और सबको एक नजर से देखा, देखे समदर्शी कहलाए आप, और द्रौपदी की लाज मचाई चीर में समाए आप। जब दुशासन और दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण करने लगे, तो ऐसा बताते हैं, महाभारत में भी लिखा आता है, और कुछ बातें कहने में ऐसी आती हैं कि द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की तरफ देखा कि भाई ये इतने बलवान हैं, ये जसना हथियार ठाक खड़े हो जाएंगे, इनकी क्या हिम्मत है, कौन इनका सामना कर लेगा। हाँ जी। ये भीष्म पितामह का भी सामना कर लेंगे, द्रोणाचार्य का भी सामना कर लेंगे, और ये तेरे चीर ना कर दे। लेकिन जब युधिष्ठिर ने पांचवा न तले नाड़ कर ली, तो फिर उनसे जो सना आस टूट गई द्रौपदी की, और फिर भीष्म पितामह की तरफ लगाई। भाई ये जो सना सब तरह से संपन्न है, और इनका आगे कोई नहीं है, सही को जी। ये दुर्योधन ने रोक देंगे, दुर्योधन की क्या हिम्मत है। लेकिन जब भीष्म पितामह ने भी तड़े नाड़ कर दी, तो फिर द्रोणाचार्य की तरफ लगाई कि भाई यो जो है ना, यो भी सामर्थ है, और यो चाहोगा तो रोक देगा, दुर्योधन की क्या हिम्मत है। क्योंकि बलवान तो था जी, द्रोणाचार्य भी कोई महान था, कोई मामूली हस्ती ना थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने भी तड़े ने नजर कर ली, जब कोई नजर नहीं आया, तो द्रौपदी का स्वयं जो है ना क्रोध उत्पन्न हुआ, और अग्नि रूप होना चाहती थी, सबको भस्म कर देती उस वक्त जी। ऐसी सामर्थ्य द्रौपदी में थी, क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी जी, बिल्कुल। द्रौपदी और कुंती 7 सती और 5 कन्याओं में नाम है, ठीक है। कुंती कोई साधारण और द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी जी। लेकिन गंधारी ने इशारा करके रोक दिया उसको ना बेटी, और उसको याद दिला दी कि भस्म तो तू कर देगी सारा ने, ये तो तेरे में सामर्थ्य है, क्योंकि अग्नि रूप तो तू है, लेकिन तेरा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा जी। पतिव्रत धर्म अगर रखना चाहती है तो इसको सहन करना पड़ेगा। और द्रौपदी ने जो है ना अपने स्वभाव को बदला और शांत हो गई और सहन किया, और सहन करके परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु यार लाज तो तेरे हाथ में, तू चाहे सब कुछ कर सकता है। ऐसा लेख बताते हैं कि जब द्रौपदी ने दर्शन हुए भगवान के, भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ा द्रौपदी ने चीर हरण के समय, जब द्रौपदी ने यूं कही महाराज बहुत देर लगा दी, तो ऐसा लेख आता है और दंत कथा में ऐसा आता है कि यूं कहते हैं लोग कि भगवान श्री कृष्ण बोले द्रौपदी मने देर कर दी, तन्ने द्वारकावासी कहा, मैं को द्वारकावासी थोड़ी है, अगर तू सर्वव्यापक कहती तो मारे था। हाँ ठीक है। तन्ने द्वारकावासी कहा, मैं द्वारका गया, रुक्मिणी के महल में गया, पूरा चौपड़ बिछाई और फिर पैसे गिरे, चौपड़ खेलिया, जब अंत पैसे कहे, अंत पैसे जब तेरे चीर बढ़े, तन्ने देर कर दी, मैंने देर थोड़ी करी। तो ऐसा बताते हैं पंडित जी ने इस कथना में, इस कली में, तीसरी में वो वर्णन किया कि भगवान ने महाभारत में क्या किया जी। महाभारत के जितने भी पात्र हैं, यानी उनमें ये 3 मुख्य हैं। द्रौपदी तो इसे पृथ्वी का भार तारने का भगवान की एक योग माया जी, यानी भगवान की शक्ति स्वरूप ही है द्रौपदी। इस पृथ्वी का भार तारने के लिए भगवान ने द्रौपदी को अग्नि के द्वारा उत्पन्न किया, इसको माध्यम बना करके और महाभारत की रचना करी, और सूर्य के द्वारा
कुंती के गर्भ से कर्ण को उत्पन्न किया। हाँ जी। क्योंकि कर्ण भी मुख्य पात्र है महाभारत का। हाँ जी। जब भीष्म पितामह भी पांडवों को मारने तो नाट गए और द्रोणाचार्य भी पांडवों के मारने तो नाट गए। जब तीसरा कर्ण ने कही थी भाई मैं अर्जुन ने जरूर मारूंगा। हाँ। और तो चाहे कोई मेरे तो मरो ना मरो जी। तो दुर्योधन का ये निश्चय था, दुर्योधन जानता था कि अगर अर्जुन मर जाता है तो युधिष्ठिर लड़ाई नहीं करेगा और ना उनके पास कोई योद्धा रहेगा जी। अर्जुन ही है एक एकला जो अर्जुन के मारे जाने के बाद जो है ना महाभारत समाप्त हो जाएगा जी। तो दुर्योधन इस वजह से लड़ाई करी थी। नहीं तो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के नाटने के बाद दुर्योधन संधि कर लेता क्योंकि मजबूर हो जाता। हाँ जी। तो कर्ण भी मुख्य पात्र था महाभारत का। बिल्कुल। और तीसरे भगवान स्वयं थे। हाँ जी। जो ये सारा खेल कर रहे थे। जब अर्जुन ने यूं समझ ले कि 9 अध्याय सुनाए भगवान ने, 18 अध्याय रचे भगवान ने, उस भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, उपदेश किया। 18 अध्याय में 6 अध्याय कर्मकांड के, 6 अध्याय उपासना के और 6 अध्याय ज्ञान के जी। लेकिन 9 अध्याय सुना लिए जब अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ और अर्जुन यथार्थ कहता रहा कि महाराज ये अपने हित से पूजनीय है, इनको मारने से फायदा भी क्या, इस खून से धसे हुए राज्य को भी इनको मारे। गुरुजनों को और दादाजनों को, पूजनियों को, मामा, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई भाई, इनको मैं मारना नहीं चाहता, मैं लड़ूंगा नहीं। ऐसा हथियार धनुष बाण टेक करके और अर्थ के पिछले हिस्से में जा बैठा। जब भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताई, यानी अर्जुन को ये दिखाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, यानी यहाँ तक दिखा दिया कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ और जीत भी मैं हूँ। जब भी अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया लड़ना, जब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया 10वें अध्याय में, तो भी अर्जुन ने लड़ना स्वीकार नहीं किया जी। जब भगवान ने देखा कि भाई वो तो भी उड़े खड़े है। आखिरी में 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया जो आज तक किसी ने दूसरे ने देखा नहीं जी। अर्जुन के सिवाय और किसी दूसरे ने देखा नहीं। वो रूप दिखा करके अर्जुन को यूं दिखाया कि देख अर्जुन, ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि आदि जितने भी महारथी हैं, यो जितना भी जन समुदाय इकट्ठा हो रहा है, यो तेरे द्वारा नहीं, तू ना लड़ेगा जबकि यो जीता रहेगा जी। यो तो पहले ही मेरे द्वारा मारा हुआ है। ठीक बात। ये तो मराया मराया है। अगर तू चाहे तो यश प्राप्त कर ले, नहीं तो यो तो बचना ही नहीं जी। यो तो मराया हुआ है, यो तो मैंने मार रखा है जी। जब अर्जुन का तसल्ली हुई कि महाराज फिर आपके द्वारा मारा हुआ है, तो जो आपका वो मैंने वो मान लिया सब जी, और मेरा मोह भी नूर हो गया कि करता है आप वो सब कुछ। जब अर्जुन ने लड़ाई की को स्वीकार किया और फिर अर्जुन को जो है ना बाकी के 7 अध्यायों में ज्ञान और वो बातें बताई कि जिनके द्वारा पाप से बच जाए जी, कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त ना हो, वो बातें बता रखी गीता है। अगर गीता वो शास्त्र है जो उपनिषदों का और श्रुति स्मृतियों का और वेदों का सार है जी, गीता त्राई है,
और सारे ग्रंथ दोहराई है, गीता तराई। जी। इसलिए आड़ जो सना तीसरी कली में पंडित जी ने एक गीता का वो वर्णन कर रखा है कि मन ने महाभारत में क्या किया। बड़ी विचित्र माया थारी जिसका ना कदे ओढ़ होया, और कुरुक्षेत्र पर पांडु और कैरुओं का तोड़ होया। थी कैरवा में बेइंसाफी। वो धृतराष्ट्र ने 9वें दिन संजय से पूछा, 9वां दिन हो गया जी। भीष्म पितामह गिर गए सरसैया पर। जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र पर इकट्ठे हुए थे, क्या हुआ उन्हें? मेरे को तो ऐसा लगता है युधिष्ठिर लड़ाई तो ना करे। जब संजय बोले कि हे महाराज, आज लड़ाई ने शुरू लड़ते हुए ना 9 दिन हो गए और भीष्म पितामह सरसैया पर गिर गए जी। तो धृतराष्ट्र का धक्का लग गया। और धक्का लग करके दिल जो से ना घबरा गया और संजय से ये पूछा कि हे संजय, ये बताओ कि फिर मेरे पुत्र जीतेंगे कि पांडु के पुत्र जीतेंगे? तो संजय नाट गया कि महाराज ये तो मैंने पता नहीं। हाँ, मैं जो जानता हूं सो मैं आपको बता सकता हूं जी। ये मेरे को पता नहीं आपके पुत्र जीतेंगे कि पांडु पुत्र जीतेंगे। लेकिन मैंने इतना ज्ञान है कि जहां धर्म है जी और जहां नीति है वहीं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। और जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और गांडीव धनुष है वहां श्री और विजय उनके साथ है। ठीक बात। तो धृतराष्ट्र के मुख से निकलता है ऐसा, महाभारत में लिखा है कि फिर इसका मतलब पांडु जीतेंगे, पांडु पुत्र जीतेंगे। कि महाराज ये तो मैंने बता दी, मैंने जो समझा था वो बता दिया जी। ये तो मैं नहीं जानता कौन जीतेगा। तो आड़ है जो है ना वो दिखाया कि सारे का सारा जो है ना दुर्योधन का मनसूबा पर पानी फेरते हुए थी कैरुआ में बेइंसाफी, तू पांडवा की ओर होया जी। और अर्जुन को बनाया शिष्य, गुरु तय कहलाए आप। और सबको एक नजर से देखा, समदर्शी कहलाए आप। ये एक कविता है पंडित जी की, उसमें गा रखा है उन्हें, पंडित जी ने कविता बना रखी है, टेक बना रखी है जी। समदर्शी हुए ब्रह्म ज्ञानी, हाँ जी। जिनने वेद विचारा। और ये सारे गांव समदर्शी से क्या कई तो भी कहे हैं अक्षमद ऋषि ना वो भी गलत है। और ये भी समदर्शी यानी जिसकी बुद्धि सम है, जिसकी दृष्टि समान है, ठीक बात, सबको एक सा देखती है जी, उनको कहते हैं समदर्शी। जो ईंट पत्थर कीड़ा हाथी सब कुछ बराबर जी यानी ईश्वर स्वरूप देखता है जी। ये ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान में सब कुछ नहीं है, केवल एक है जी। और वो एक देखते हैं, उनको कहते हैं समदर्शी। समदर्शी सबको एक नजर से देखा, समदर्शी कहलाए आप जी। और द्रौपदी की लाज मचाई देखे, चीर में समाये आप। उस दुर्योधन की पंचायत में तना होने दे ना हारे, जगत में तू एक है कोई और नहीं दूजा जी। के कर जो घड़ी शायत में थारी माया अपरंपार, जगत में तू एक है कोई और नहीं दूजा जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने वो बात बताई कि भाई इस महाभारत में तो कर दिया लेकिन इससे न्यारा भी कर रखा है। हाँ, न्यारा भी कर रखा है जी। प्रत्यक्ष यानी न्यारा प्रत्यक्ष कर रखा है। जिनका विश्वास है उनके लिए अटल है और जिनका विश्वास नहीं है उनके लिए कुछ नहीं। हाँ जी। मानना तो सब कुछ है, नहीं मानना तो कुछ भी नहीं जी।
सुदामा से यारी लाके देखे माया के लगा दिए ढेर, और मोर दध के द्वारे पहुंचे जी। संग में माया रूपी शेर। और मीरा की पुकार सुनी प्रभु जो आपको रही थी टेर। यानी आड़ पंडित जी ने यूं दिखाया कि देख मोर दध के तो लड़का चीर भी दिया उन्हें। हाँ जी। यानी कोई कर नहीं सकता ऐसे आश्चर्यजनक बात। हाँ जी, हाँ जी। और उस लड़के को चीरे हुए को सामर्थ भी कर दिया। सुदामा से यारी लाके माया के लगा दिए ढेर। और सबसे विलक्षण बात एक बता दे भाइया ने कि जब भगवान के पास सुदामा द्वारका में गए, सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। हाँ जी। उसके घराड़ी ने यूं कह के भेजा था कि कुछ मांग लियो और वो कुछ दे देंगे और हमारा काम चल जाएगा। हाँ जी। लेकिन सुदामा जानते थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे कि परमात्मा का यजन करना है, परमात्मा का पूजन करना है, परमात्मा का जो है ना भजन करना है। मन परमात्मा से मांगना क्या है, सब कुछ देते रहा। जी जी जी। कुछ भी ना मांग करके और 3 दिन तक जो है ना द्वारका में रखा भगवान। और अपने हाथों से नहलाया, अपने हाथों से वस्त्र पहनाए नए नए, और बहुत सब तरह से जो है ना सेवाएं करी। रुक्मिणी के द्वारा पैर भी दबवाए, आप भी दबे, रुक्मिणी से भी दबवाए। यानी सुदामा से वो प्रेम कराया, वो यारी दिखाई। लेकिन सुदामा ने मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं। हाँ जी। जब सुदामा से यूं पूछा भगवान ने कि भाई अरे मेरी भाभी ने भी मेरे खातर कुछ उपहार दिया होगा, कुछ ले आया होगा तू, तो वो मेरे ताई न देता। भगवान सुदामा जो है ना उन चावड़ा ने लखो रहा था। हाँ। शर्मामता जी जी जी। कि भाई कि मैं उपहार दिया होता कि मैं तेरे को दूं। वो 1 मुट्ठी चावल दे रखे, 2 मुट्ठी, उनने तेरे को के दूं, तू राजा और मैं चावल तेरे को दूं। लेकिन भगवान ने जबरदस्ती ऐसा लेख आता है जी। और इसमें कृष्ण लीला में दिखाते भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सुदामा एक खच्चे में तो खासकर दिखाते हैं कि भगवान ने जबरदस्ती रही हो कि भाभी ने दे रखा हुआ कि मैं बांध रहा तू या पेट्रोल या दिखा मैंने केस है। जबरदस्ती खोल करके और वह चावल ले करके, और ऐसा बताते हैं कि 2 गले चावल खा गया। दोनों लोक दे दिए, इस लोक और परलोक 2 दे दिए जी। और जब तीसरा हाका मारने लग गया तो ऐसा लेख आता है कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। हाँ जी, हाँ जी। कि महाराज सब कुछ दे हुए, क्या करे हो महाराज, कुछ तो हमारे खातिर भी छोड़ दो ना। हमने भी चाहिए जी। तो भगवान ने वहां पर जहाँ पर सुदामा रहते थे, ऐसा बताते हैं, ऐसा लेख आता है कि सोने चांदी के महल बना दिए और धनमाया के ढेर लगा दिए। हाँ, जो द्वारिका में महल थे वैसे ही महल उड़े खड़े कर दिए थे। हाँ। हाँ जी। यानी जो द्वारका में ठाठ थे उससे 2 गुणे फालतू। हाँ जी। अपने से 2 गुणे फालतू जी। अपने भगत को, क्योंकि यही तो खासियत है। भगत और भगवान का नाता यही तो है कि अपने जैसा। एक उदाहरण दिया करते हैं संत लोग कि भाई पारस पथरी जो है, हाँ जी, वो किसा एक गड़ा छड़ा लो हो, उससे सेट होया और वो सोना बना देती है। हाँ जी। पारस नहीं बनाती जी। लेकिन संत और परमात्मा अपने से भी आगे काट देती। हाँ, ठीक बात। अपने जैसा नहीं, अपने से भी बाज बना देती। सुदामा को दोनों लोक दे दिए। इस लोक में धन संपत्ति दे दी और परलोक में जो है ना
प्रधान अपना धाम दे दिया। जी। लेकिन सुदामा ने क्या किया कि उस माया का परित्याग कर दिया। हाँ जी। ऐसा दिखाया सुदामा ने अपने भक्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए ये दिखाया सुदामा ने कि इस संसार की माया का प्रयोग नहीं करना। जी। केवल या तो संसार की माया से प्रेम कर ले या मेरे परमात्मा से प्रेम, इसके मालिक से प्रेम कर ले। ठीक बात। एक मिलेगा दोनों नहीं मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी। सुदामा ने त्याग कर दिया, उस माया का इस्तेमाल नहीं किया और भीख मांग करके खाते रहे। हाँ जी। हाँ जी। तो आड़ जो सना पंडित जी ने इस चौथी कली में वो बात बता रखी है कि परमात्मा क्या कर सकते हैं और क्या कर दिया। ठीक बात। सुदामा से यारी लाके देखे माया के लगा दिए ढेर और मोर दद के द्वारे पहुंचे संग में माया रूपी शेर और मीरा की पुकार सुनी जो आपको रही थी टेर। कहे लक्ष्मी चंद सच्चे दिल से राम का रटे जो नाम भाई काया के दुख दूर हो जाए और स्वर्ग का मिलेगा धाम और जमींदार का भेष बना के तू नरसी का भी चला गया काम। पंडित जी ने वो बात बता रखी है जी जो समझण की है और परमात्मा से समझ करके परमात्मा से कितना प्रेम करना चाहिए, परमात्मा क्या कर सकते हैं, कितने सामर्थ्य हैं। इस कविता में यह बात दिखा रखी कि परमात्मा में कितनी सामर्थ्य है। कहे लक्ष्मी चंद सच्चे दिल से जी जो राम का रटेगा नाम काया के दुख दूर हो जाए। इस जीवन में तो जितने भी ये दुख हैं, कष्ट हैं, हानि लाभ मरना जीना, ये सब मिट जाएंगे। काया के दुख दूर हो जाए और स्वर्ग का मिलेगा धाम और जमींदार का भेष बना के तू नरसी का भी चला गया काम। उस हरनंदी के भात में किसा बरस्या मूसलधार जगत में तू एक है कोई और नहीं। दूजा जी के कर दो घड़ी शायत में थारी माया अपरंपार जगत में तू एक है कोई और नहीं। दूजा जी।